Hello friend, this is Dr. Anupma Singh, a homeopathy physician. You're most welcome in this video. I hope you all are very well and doing great. फ्रेंड्स, नए साल की शुरुआत हो चुकी है 2024 की। तो मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मे दिस ईयर वेरी स्पेसियस एंड फुल ऑफ सक्सेस फॉर यू and may you all stay fit and healthy, because if you want to be successful in your life, want to achieve your goal and for study also, then first of all you have to stay fit and healthy, both mentally and physically. And for that you will have to do some yogas and exercise and eat healthy foods to keep yourself fit and healthy. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, इससे जुड़ी कुछ मिथ्स या मिसकंसेप्शंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को होम्योपैथी मेडिसिन से जुड़ी कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पे आता है कि आप कच्चा लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं ड्यूरिंग होम्योपैथी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट के नाम पे आप किसी तरह का कोई प्रिकॉशंस करने की आपको जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई परहेज करने की आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी प्रॉब्लम या आपकी जो डिजीज है उससे जुड़ी हुई, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको कह रहा है, तो वो प्रिकॉशंस आपको जरूर लेने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको सर्दी या जुकाम हुआ, तो जब सर्दी जुकाम होता है तो ये जनरली आपको इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है या फिर आपको सर्द गर्म की वजह से होता है। तो इसमें आपको ठंडी चीज़ें खाने के लिए मना की जाती हैं, जैसे कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, या फिर आपको चावल नहीं खाना है, आपको दही नहीं खाना है। जो भी ठंडी चीज़ें हैं उससे आपको परहेज करने के लिए कहा जाता है, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिजीज से रिलेटेड है। तो वो प्रिकॉशंस लेने से आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो वो प्रिकॉशंस आपको जरूर लेने चाहिए। बट सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन के नाम पे कि आप होम्योपैथी मेडिसिन खा रहे हैं इस वजह से आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं या फिर और भी अदर चीजें आप नहीं खा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं कि कच्चा लहसुन प्याज ना खाने की। तो इसमें जो सबसे पहला रीजन होता है वो ये है कि कच्चा लहसुन प्याज है या अदरक है या फिर वो चीज़ें जिनकी खुशबू बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो कच्चे लहसुन प्याज की स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्मेल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और खाने के बाद लंबे समय तक आपके मुंह में इसकी खुशबू जो बनी होती है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, फिर इलायची है, या फिर कुछ खट्टी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ों की मुंह में जो टेस्ट होता है, जो खुशबू होता है, वो बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है। और उसके जस्ट बाद अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन का इफेक्ट जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा कम होता है। असर खत्म नहीं होता है, बट उसका इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि कभी भी आप मेडिसिन लें, होम्योपैथी मेडिसिन, तो वो आप खाना खाने से आधे घंटे पहले लें या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद। कोशिश करें कि आप हमेशा खाना खाने से आधे घंटे पहले दवा लें, या फिर जैसा आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है आप वैसे लें। तो लहसुन प्याज बिल्कुल आप खा सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि खाना खाने से आधे घंटे पहले आप मेडिसिन को खा लें, या मेडिसिन खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद तक आप कुछ ना खाएं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो डिजीज को पहले बढ़ाती है, उसके बाद उसको धीरे धीरे ठीक करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होम्योपैथी मेडिसिन खाने से आपकी डिजीज जो है वो बढ़ जाएगी उसके बाद ठीक होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, कुछ केसेस में कुछ स्किन डिजीज है या कुछ और केसेस हैं जो जिसमें ऐसा होता है। अब वो होता क्यों है? अगर आपकी जो भी डिजीज है उससे पहले आप कोई मेडिसिन खाए हुए हैं, या फिर किसी वजह से वो मेडिसिन, वो डिजीज जो है आपकी सप्रेस हो गई है आपके बॉडी में, यानी कि वो डिजीज आपके अंदर दबी हुई है और हल्की फुल्की है, और तब आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, तो उस सप्रेशन को जो है वो उभारती है, उसको बाहर करती है, और वो उसके बाद से वो आपको पूरी तरीके से ठीक करके आपके शरीर से उसको बाहर कर देती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि होम्योपैथी मेडिसिन पहले डिजीज को बढ़ाएगी फिर उसको कम करेगी, ये बस एक आपका भ्रम है और कुछ नहीं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो बहुत ज्यादा स्लोली वर्क करती है, यानी कि बहुत धीरे धीरे काम करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होम्योपैथी मेडिसिन बहुत स्लोली वर्क करती है। ये आपके डिजीज को जो है वो जड़ से खत्म करती है, पूरी तरीके से खत्म करती है, ना कि आपके डिजीज को सप्रेस करने का या दबाने का काम करती है। इसलिए आपको पेशेंसली थोड़ा सा मेडिसिन खाना हो, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप खा लेते हैं
और वो आपकी जो भी डिजीज होती है वो उसे सप्रेस कर देती है, दबा देती है। फिर कुछ टाइम जब आप उस मेडिसिन का असर खत्म होता है तो आपकी वो डिजीज फिर से वापस से आपके बॉडी में आ जाती है। बट होम्योपैथी मेडिसिन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये मेडिसिन जो है आपको जड़ से आपके पूरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जड़ से खत्म करती है। तो इसलिए आपको पेशेंसली थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट आपको करना होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो अल्कोहल से बनती है, तो अल्कोहल जो है वो नुकसान करता है, या फिर बार बार होम्योपैथी मेडिसिन लेने से जो है वो आपको अल्कोहल की लत लग सकती है, या आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, होम्योपैथी मेडिसिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाँ, ये अल्कोहल से बनती जरूर है, बट इसमें जो है आपकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस के बाद जो है ये मेडिसिन बनाई जाती है। तो ये आपके हेल्थ को नुकसान नहीं करती है, बल्कि ये आपके डिजीज को जो है वो पूरी तरीके से जड़ से ठीक करने में हेल्प करती है। ये चीज़ मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, जिससे शायद आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए आप खाना खाते हैं या आप रोटी खाते हैं, तो रोटी क्या आपको नुकसान करती है? नहीं। वो आपके हेल्थ को सही करने में, आपको फिट रखने में एंड आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है। बट अगर वही रोटी बनता किस चीज़ से, गेहूं से या आटे से बनता है, तो जब वो गेहूं होता है या फिर आटा होता है तो आप उसे डायरेक्ट तो खा नहीं सकते हैं। बट या फिर अगर आप आटा गूंथ के आप ऐसे खा लें तो क्या वो आपको डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। वो आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा, वो आपको आपके हेल्थ को इफेक्ट देगा। बट उसी आटे को गूंथने के बाद जब आप पका के रोटी बना के खाते हैं तो वही रोटी, वही आटा जो है रोटी बनने के बाद आपके हेल्थ को इंक्रीज करता है, आपको स्वस्थ रखता है। उसी तरीके से मेडिसिन जो होती है जो अल्कोहल से बनती है, वो डायरेक्ट अल्कोहल नहीं होता है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस के बाद उसको बनाया जाता है। उस अल्कोहल में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको बहुत सारे प्रोसेस के बाद बनाया जाता है, तो वो आपके हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। वो आपके डिजीज को जो है पूरी तरीके से जड़ से ठीक करने में हेल्प करती है। तो ये सिर्फ आपका भ्रम है और आपका मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी मेडिसिन अल्कोहल से बनती है तो वो नुकसान करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे रोटी खाने पे वो आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करती है, उसी तरीके से जो मेडिसिन होती है वो अल्कोहल से बनती है, बट डायरेक्ट अल्कोहल नहीं होता है। उसमें बहुत सारी प्रोसेस के बाद कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, कई प्रोसेस होते हैं, उसके बाद जाके वो मेडिसिन बनता है। और वो मेडिसिन होता है आपके हेल्थ को सही करने के लिए, आपके डिजीज को ठीक करने के लिए, ना कि आपको बीमार करने के लिए। तो ये बिल्कुल मतलब आपका भ्रम है या मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी मेडिसिन अल्कोहल से बनती है तो वो आपको नुकसान करेगी या फिर आपको अल्कोहल की लत लग देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ गलत है। होम्योपैथी मेडिसिन वो आपके डिजीज को ठीक करती है, आपको स्वस्थ रखती है, ये आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके भ्रम थे या फिर आपके जो कन्फ्यूजन्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।